औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट करेंगे। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैप ऑफ इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल वरांडा इज़ गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तब उसने आपको रेक्टेंगुलर वरांडा यानी रेक्टेंगुलर, आपको पता है शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप ऐसी होती है, ऐसी शेप यानी जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम नहीं होती। तो उसने आपको उसकी डायमेंशंस दे दी, यानी इसको लेंथ और ब्रेथ यानी दोनों जो मल्टीप्लाई करके एरिया आता है वो उसने आपको दे दिया। तो एरिया दे दिया आपको उसने, मगर फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि ऐसी जो उसकी डायमेंशन है लेंथ और ब्रेथ, डायमेंशन से कहते हैं लेंथ और ब्रेथ को, उनकी एक्सप्रेशन हमें बताएं। तो अब आपके पास एरिया है, आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो होता है वो एरिया बनाता है। अब एरिया आपके पास गिवन है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लोगों ने दो में जब कन्वर्ट करना हो तो आप फार्मूला ओपन करते हैं, फिर कॉमन वगैरह लेते हैं या फिर मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो कॉमन तो इसमें से कोई चीज़ नहीं आ रही थी, यानी इसके फैक्टर बनाते हैं ना। मतलब एरिया क्या चीज़ होती है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके, लेंथ और ब्रेथ दो फैक्टर्स हैं, एरिया जो है उसका मल्टीपल है। तो अब इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले जो फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के सारे तरीके हैं वो यूज़ करेंगे। अगर उसमें से सबसे पहले आप कॉमन लेंगे, अगर कॉमन नहीं आता तो आप फॉर्मूला बनाएंगे, अगर फॉर्मूला नहीं बनता तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक मैंने इसकी की -2 की मिड टर्म ब्रेक -3 और +1 की, ताकि मल्टीप्लाई होके -3 और प्लस माइनस होके -2 आए। अब इसमें से मैंने कॉमन लिया x और अंदर बच गया x-3, इसमें से मैंने कॉमन लिया +1 और अंदर बच गया x-3। x-3 और x+1 हमारे पास दो फैक्टर्स बने, इसमें से एक फैक्टर हमारे पास लेंथ है और एक फैक्टर हमारे पास सिंपली ब्रेथ है। अब उसने कहा है कि पैरामीटर की एक्सप्रेशन बताएं। तो एरिया हमारे पास पहले गिवन है, तो उसमें पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय 2। तो लेंथ ये थी, ब्रेथ ये थी, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो x-3 प्लस x+1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2x-2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमारे पास आया 4 इंटू x-1 या फिर 4x-4, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। सी है एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ वेरेंडा फ्लोरिंग रुपीज़ 200 पर मीटर। अब 200 पर मीटर उसने बताया है कि जो कोने कोने वाली जो फ्लोरिंग करनी है ना आपने, उसका रेट है 200 पर मीटर। अब आपकी लेंथ क्या है, x-3 मीटर, और ब्रेथ क्या है, x-1 मीटर। तो अब लेंथ और ब्रेथ, फिर लेंथ और फिर ब्रेथ, इन सारों की आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। अब जितने मीटर होते हैं उससे आप लोग मल्टीप्लाई करवा दें अगर कॉस्ट को, तो आपको सारी प्राइस का पता चल जाता है। अब यहाँ पे थे x-3 मीटर, यहाँ पे थे x+1 मीटर। अब इन ये दो थे और इन दोनों को भी, मतलब हमने चारों तरफ करनी है ना। अब देखें, अब चारों तरफ की बाउंड्री जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पैरामीटर। और जब पैरामीटर को हम लोग इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके इर्द गिर्द कितनी कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट क्या है 200 और पैरामीटर क्या है 4x-4, जो कि हमने ऊपर फाइंड किया था। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 200 को अंदर, तो 800x-800 हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब अगला पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरेंडा फ्लोर एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर स्क्वायर। अब उसे पर मीटर का था तो हमें पता लग गया था कि पैरामीटर है, पर मीटर स्क्वायर का है तो हमें पता लग गया एरिया है, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है और पैरामीटर सिंपल होता है। अब उसने उसके फ्लोर को कहा है कि अंदर वाली जगह है ना उसको करना है, और अंदर वाली जगह होती है उसको हम लोग सरफेस एरिया कहते हैं, और जो बाहर वाली जगह होती है उसको हम लोग पैरामीटर कहते हैं। जब एरिया को हम लोग 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अंदर के जो टाइल्स वगैरह लगानी है या कारपेट लगाना है, कुछ भी लगाना है, उसका रेट हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड आ गया, जिसके मतलब लेंथ ब्रेथ सब कुछ सेम होती है, स्क्वायर शेप ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन टू 25x² माइनस 30x प्लस 9 मीटर। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ। अब आपको पता है लेंथ और ब्रेथ इसकी दोनों की सेम होगी, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्लोज करेंगे। जब इसका फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो 25x² 5x का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, -2 इंटू ए बी है। तो सबसे पहले 5x लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, जो 2ab के साथ साइन होगा वो लिखेंगे और उसका स्क्वायर बना देंगे। अभी इसकी लेंथ और ब्रेथ स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि दोनों दो चीज़ें सेम अगर हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आपको मैंने बताया कि वो स्क्वायर बन जाती हैं। अब स्क्वायर बनने की वजह से ये पता चल गया कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई होकर सेम चीज़ें स्क्वायर बन गई। तो अगर सिर्फ लेंथ फाइंड करनी हो तो हम लोग उसको सिंगल फॉर्म में लिखेंगे, यानी 5x-3 मीटर इसकी लेंथ है। अब उसने कहा कि एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री ऑफ द सरफेस। बाउंड्री हमें क्या पता है क्या होता है, पैरामीटर। लेंथ प्लस बेस मल्टीप्लाई बाय 2 होता है पैरामीटर का फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ L+B मल्टीप्लाइड बाय 2। तो लेंथ लिखी, ब्रेथ लिखी, दोनों सेम चीज़ें थी, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 5x + 5x 10x, 3 -3 -6 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 20x - 12 मीटर आपके पास पैरामीटर आ गया। बाकी पार्ट नंबर सी में उसने क्या कहा हुआ है,
एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ अ मशीन एट द रेट ऑफ 75 पर मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर आ गया तो एरिया का पता लग गया। अब पॉलिश करनी है उसकी सरफेस को, सरफेस हमें पता है एरिया को कहते हैं। जब एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उसकी भी कॉस्ट आ जाएगी ₹75 इंटू 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं करवाना तो तब भी आपकी मर्जी है। अब उसने क्या कहा है, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड टू साइड। अब सिर्फ टू साइड्स का बताना है ऑफ अ मशीन। अब सिर्फ टू साइड्स का बताना है। रेट क्या है उसका 28 पर मीटर। पहले हम लोग पैरामीटर निकालते थे वो चारों साइड्स का होता था, मगर अब टू साइड्स का करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करेंगे हम। यानी 5x माइनस 3 एक लेंथ आ गई, 5x माइनस 3 एक ब्रेथ आ गई, दो साइड्स होगी। दो साइड्स को जब हम लोगों ने आपस में प्लस माइनस करके 28 से मल्टीप्लाई करवाया तो बना 28 इंटू 10x माइनस 6। ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज 125x क्यूब माइनस 150x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 8 मीटर क्यूब। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ ऑयल टैंक। अब क्या है एक्सप्रेशन 125x क्यूब माइनस 150x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 8। अब क्यूब की बात हुई है तो क्यूब आपको पता है क्या चीज़ होती है। क्यूब एक ऐसी सरफेस होती है जो 3 डायमेंशनल होती है, जिस तरह अभी मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ। अभी 3 डायमेंशन है, इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। अब तीन डायमेंशन है इसकी, तो आप लोग सबसे पहले इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या है 125 किस चीज़ का है 5 का, 8 किस चीज़ का है 2 का, दरमियान में क्या होगा 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। जब एक भी माइनस आया था, तो ये क्वेश्चन आपने शुरू में भी किया है, जब एक भी माइनस आया था फॉर्मूला माइनस का होता है। हम फर्स्ट टाइम लिखते हैं, हम लास्ट टाइम लिखते हैं, दरम्यान में माइनस लगा के ऊपर क्यूब बनाते हैं, क्योंकि ये क्यूब का फॉर्मूला है। और सिर्फ अगर हमने हाइट फाइंड करनी हो तो क्यूब की सारी डायमेंशनल्स सेम होती हैं, ठीक है। तो सारी डायमेंशन जब उसकी सेम होंगी तो हमारे पास सिर्फ हाइट आ जाएगी 5x माइनस 2। हमारे पास लेंथ भी 5x माइनस 2 होगी, हमारे पास ब्रेथ भी 5x माइनस 2 ही होगी। अब उसने कहा एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। अब क्यूब का होता है असल में वॉल्यूम सिर्फ। अब सरफेस एरिया के लिए हम उसकी लेंथ और ब्रेथ को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगी। तो लेंथ उसकी 5x माइनस 3 थी, ब्रेथ भी उसकी सेम थी क्योंकि क्यूब है। तो 5x माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। अब आउटसाइड से इसको, यानी क्यूब जो है ना, ये वाला क्यूब, इसको बाहर से पेंट करना है, यानी इसको भी पेंट करना है, इसको भी पेंट करना है, इसको भी पेंट करना है, जो इधर साइड है उसको भी, जो उधर साइड है उसको भी, जो नीचे साइड है उसको भी पेंट करना है। तो टोटल मिला के कितनी साइड हुई 1 2 3 और वो 3 6। अब 6 साइड है तो एक साइड का सरफेस एरिया क्या था 5x माइनस 2 का स्क्वायर। अब 5x माइनस 2 का स्क्वायर को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सारी की सारी साइड्स का सरफेस एरिया आ जाएगा। जब सारी की सारी साइड्स का सरफेस एरिया आ गया तो उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 192 इंटू 5x माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास उसकी प्राइस है अगर हम लोग उसके सरफेस एरिया को, यानी उसके जो बॉर्डर्स हैं उसको हम लोग पेंट करेंगे क्यूब के। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन अ व्हील ऑफ अ मशीन फाइंड देयर एरिया इज गिवन बाय A1 इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। ये उसका एक व्हील का एरिया है। व्हील आपको पता ही है कि गोल होता है और उसका एरिया उसने आपको बता दिया अंदर कितना है, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। और दूसरे का क्या है पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। दो आपको एरियाज बता दिए हैं उसने। अब उसने कहा क्या है, हेल्प हिम फाइंड द रेडियाई। अब रेडियस फाइंड करना है व्हील का, यानी कि रेडियस आपको पता है सेंटर से लेके व्हील के कॉर्नर तक सारी की सारी जो लेंथ होती है उसे हम रेडियाई कहते हैं। अब सबसे पहले तो आपने दिमाग में रखना है कि पाई ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का ये फॉर्मूला है। तो एरिया हमें क्या गिवन था, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जब ये आपको एरिया गिवन था तो यहाँ से आप अगर पाई कॉमन लेंगे और इस पाई को इस पाई से काट देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहाँ पे बच जाएगा आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है और इसको हम लोग चेक करेंगे कि इसकी क्या फैक्टराइजेशन होती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर किया। हमें पता लगा ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। हमने फर्स्ट टर्म लिखी, हमने सेकंड टर्म लिखी, 2ab का साइन लगाया और होल स्क्वायर बना दिया। अब हमें वैल्यू चाहिए रेडियस की, मगर यहाँ पे है रेडियस का स्क्वायर। तो स्क्वायर काटने के लिए हमेशा हम लोग लेते हैं अंडर रूट, दोनों तरफ हमने अंडर रूट लिया, स्क्वायर ने अंडर रूट को काटा तो हमारे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, यानी कि एक जो व्हील था उसका जो रेडियस था वो क्या आ गया है, एक्स माइनस 3 आ गया है। अब जो दूसरा व्हील है हम उसका रेडियस देखते हैं क्या आएगा। अब उसका एरिया क्या है, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था और पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग पाई स्क्वायर माइनस पाई को कॉमन लेंगे और इस पाई से कट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे ये किसी चीज़ का स्क्वायर है और ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है।
हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करेंगे, आर स्क्वायर एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये 2ab भी कंप्लीट हो रहा है, एक भी स्क्वायर है बी भी स्क्वायर है, तो ए को लिखेंगे बी को लिखेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे और आगे लिखेंगे इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास R2 आ जाएगा x माइनस 5। तो इसका रेडियस कितना है x माइनस 5, उसका रेडियस कितना था x माइनस 3 मीटर। आगे आपने यूनिट में लगाने हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, मशीन हैज़ टू स्क्वायर शेप प्रेसर विद एन एरिया एक्सप्रेस्ड बाय 25 m स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर नहीं है ये, एंड 36 n स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया कि ये पहले प्रेशर का है, ये दूसरे प्रेशर का है। तो डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, अभी इन दोनों एरियाज को अगर डिफरेंस किया जाए, इनमें माइनस किया जाए, तो वो क्या चीज़ बनती है, एक पूरा रेक्टेंगुलर जो प्रेशर बनेगा ना, वो इन दोनों के डिफरेंस से बनेगा। तो अब आप बताएं कि उस जो रेक्टेंगुलर प्रेशर है उसकी जो है डायमेंशंस क्या है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर, इसका मतलब कि जो रेक्टेंगुलर प्रेशर है जो रेक्टेंगल में है उसके जो वो डायमेंशंस बनेंगी वो क्या क्या बनेंगी। तो सबसे पहले आप इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, क्योंकि उसने हमें बताया कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो बनती है इसका, जो इसकी एरिया बनता है इसका रेक्टेंगुलर प्रेशर का। तो इन दोनों को मैंने माइनस किया तो 25 m स्क्वायर माइनस 36 n स्क्वायर, मेरे पास क्या बना 5m का होल स्क्वायर और 6n का होल स्क्वायर, दरम्यान में माइनस। जब ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर हो, दूसरी चीज़ भी किसी चीज़ का स्क्वायर हो, दरम्यान में माइनस हो, आपको पता है फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, सेकंड टर्म को लिखते हैं, दरम्यान में एक दफ़ा माइनस, फिर फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, सेकंड टर्म को लिखते हैं, दरम्यान में एक दफ़ा हम लोग प्लस डाल देते हैं और साथ हम लोग मीटर लिख देंगे। यानी कि डायमेंशंस इनमें से कोई चीज़ लेंथ है और कोई चीज़ ब्रेथ है, और दोनों चीज़ें जो हैं वो मल्टीप्लाई होके इसका एरिया बनाती हैं। और इसमें से एक होगी 5m माइनस 6n और एक होगी 5m प्लस 6n। उसने अब ये नहीं हमें कहा कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेंथ का नाम दो या स्पेसिफिक चीज़ को ब्रेथ का नाम दो, उसने सिर्फ हम लोगों को बोल दिया कि उसकी डायमेंशंस फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आगे उसने कहा है फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द मिसाइल। तो सबसे पहले उसने डिस्टेंस आपको दिया है, फिर स्पीड पूछी है और दूसरे पार्ट में उसने पूछा है कि जो टाइम टेकन है वो कितना है। तो सबसे पहले आपने फिजिक्स में तो ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू वी टी, जिसके अंदर S क्या होता है डिस्टेंस और V क्या होता है स्पीड या वेलोसिटी। इसको हम स्पीड ही कह लेते हैं आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि यहाँ पे उसने स्पीड का वर्ड यूज़ किया है। तो अब हम लोग आगे T है तो टाइम होता है वो, तो हमें टाइम और स्पीड चाहिए, डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है, तो हम लोग डिस्टेंस को लिखेंगे, आगे लिखेंगे वी। अब डिस्टेंस पे हम लोग देखेंगे वो फॉर्मूला या फिर कोई चीज़ ऐसी होती है फैक्टराइजेशन, तो हमें पता चला कि यहाँ पे होती है मिड टर्म ब्रेक। हम लोगों ने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 ये मिड टर्म ब्रेक बनाई, इसमें से कॉमन लिया x, अंदर बचा x प्लस 3, इसमें से कॉमन लिया 2, अंदर बचा x प्लस 3 इक्वल टू वी टी आता रहा, क्योंकि इन दोनों की हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड करनी है। जब इसमें x प्लस 3 और x प्लस 2 हमारे पास आ गया तो इन दोनों में से एक चीज़ होगी हमारे पास वेलोसिटी और एक चीज़ होगी हमारे पास टाइम। तो हम लोग इसमें ये लिखेंगे कि या तो x प्लस 2 टाइम है, या तो x प्लस 3 टाइम है, या तो x प्लस 2 वेलोसिटी है, या तो x प्लस 3 वेलोसिटी है। यानी कि अगर x प्लस 2 यहाँ पे टाइम होगी तो हमारे पास वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम x प्लस 3 होगा, यानी क्रॉस है। सेम चीज़ें दोनों नहीं हो सकती। अगर हमारे पास यहाँ पे x प्लस 3 वेलोसिटी होगा तो यहाँ पे x प्लस 2 वेलोसिटी होगा, अगर x प्लस 2 टाइम होगा तो यहाँ पे x प्लस 3 टाइम होगा। तो दोनों का आंसर हम लोग लिखेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3, यहाँ पे भी x प्लस 2 और x प्लस 3, और आगे हम लोग लिख देंगे और वाइस वर्सा। बस यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट होती है, हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब अपना बहुत सा ख्याल रखें, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।